हूँ शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 27 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिएगा। क्या प्रोसेस है मैं आगे आपको बता दूंगी। तो चलिए विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसा सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इनका हाथ जो है वो अच्छी लंबाई लिए हुए हाथ है ना। हाथ जो है इनका अच्छा खासा लंबा हाथ है। देखो, हाथ की लंबाई अधिक है और उंगलियां भी आपकी लंबी हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं और गुस्सा आपको बहुत जल्दी आ जाता होगा, है ना। ऐसे लोग दूसरों में नुक्ताचीनी भी करने की आदत होती है, माने कमी निकालने की आदत होती है। आप लोग अपने स्वाभिमान के लिए अपनी जान भी दे सकते हो। बहुत ज़्यादा स्वाभिमान होता है ऐसे लोगों के अंदर और किसी भी बात को बहुत गहराई से सोचते हैं ऐसे लोग। अनुमान ज़्यादा लगाते हैं, माने कि ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा। इस तरह से अनुमान काफ़ी बार ज़्यादा लगा लेते हैं और क्रियात्मक रूप देने के लिए उसमें देरी हो जाती है कई बार, है ना। प्रैक्टिकली वो काम करने में कई बार देर हो जाती है इस तरह के लोगों को। अच्छा, एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं ऐसे लोग, माने सलाहकार अगर बोलूँ तो इनसे अच्छा कोई सलाहकार नहीं है। सलाह बहुत अच्छी होती है इन लोगों की। हर बात को बहुत अच्छे ढंग से कहने की इनकी आदत होती है। आसानी से लेकिन आप लोग सफल नहीं होते, ये तो पक्की बात है कि आपको काफ़ी ज़्यादा रुकावट, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखो, मुसीबत के समय ना ऐसा भी देखा गया कई बार ये लोग नास्तिक हो जाएंगे, कि नॉर्मली आस्तिक होते हैं, लेकिन कभी टाइम ज़्यादा ख़राब हो गया, कुछ ज़्यादा काम बिगड़ गए तो फिर नहीं, एकदम से थोड़ा सा नास्तिक हो जाएंगे। परोपकारी आप बहुत ज़्यादा होंगे। परोपकारी, एक तो आप हाई हैंड की शेप भी आपकी परोपकारी है और दूसरा देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जिसके यहाँ पर इतना गैप आ जाए, आप ये समझ लो अगर कोई प्रॉब्लम में ना जान देने के लिए तैयार हो जाओगे आप उसको हेल्प करने के लिए। ऐसे लोग बहुत हेल्प कर लेते हैं दूसरों की। ये चीज़ जो होती है आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। धार्मिक कार्यों में भी आप खर्च कर दोगे, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सभी काम लेकिन आपके देर से पूरे होते हैं, आपके काम आसानी से नहीं बनते होंगे, ठीक है। भाषण देने में अगर आपको खड़ा किया जाए तो शुरू में तो हिचकोगे, लेकिन बाद में काफ़ी अच्छे से बोल लेते हैं ऐसे लोग। आर्थिक स्थिति ठीक ठाक होती है। ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। देखो, लोन आप लोगों को लेना पड़ता है। इस तरह की शेप जिस तरह की आपके हाथ की है ना, तो ऐसे लोग लोन वगैरह लेते हैं। आपने मुझसे पूछा था लोन लेना चाहिए या नहीं। देखो, लोन लेना किसको चाहिए? लोन तो लेना ही नहीं चाहिए कभी भी, लेकिन लोन तो लेना पड़ता है ना। लोन चाहिए तो किस कोई वो ही नहीं होता, ठीक है। पार्टनरशिप भी आप लोगों को करनी पड़ती है और कई बार आपसी झगड़े की वजह से पार्टनरशिप खराब भी हो जाती है, ठीक है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। भाई या संतान आपकी, कई बार ऐसा देखा गया है कि इस तरह की शेप वालों के भाई या संतान भी घर से नाराज़ होकर चले जाते हैं, तो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखना है आप। काफ़ी सफाई पसंद होते हैं ऐसे लोग, मिलनसार बहुत होते हैं, नेचर बहुत फ्रेंडली होगा आपका। काफ़ी स्वाभिमानी होंगे, माने इतने स्वाभिमानी होते हैं कई बार कि चने खा के गुजारा हो जाए तो ठीक है, लेकिन मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा ज़्यादा, है ना, हाथ नहीं फैलाऊंगा। लेकिन एक बात होती है, फाइनली समय आने पर आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, ठीक है। अब आपकी उंगलियों का आकार, ये तो हमने हाथ का आकार डिस्कस किया। अब ये देखो जिस तरह की उंगलियां हैं आपकी, जैसे लंबी उंगलियां होती है ना किसी की, बड़ा दिल होता है, तो आपका तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि दिल बहुत बड़ा होगा। और लंबी उंगलियां हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं उदार होते हैं, हेल्पिंग नेचर होती है बहुत ज़्यादा ही। समाज की पहले सोचेंगे, भाई बहनों की पहले सोचेंगे, बाद में अपने बारे में सोचते हैं। नेचर बहुत लंबी उंगलियों वालों का फ्रेंडली होता है, मतलब बैठे बैठे दोस्त बन जाते हैं, जिसे कहते हैं ना जगत मित्र होते हैं ऐसे लोग। दूसरे व्यक्तियों के कहने में बहुत जल्दी आ जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है आपके ऊपर दूसरों का, ठीक है। अपने मित्रों को थोड़ा सा ध्यान से बनाना, क्योंकि आपको मित्रों से कम लाभ होगा, मित्रों को आपसे ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। आप लोग काफ़ी जिम्मेदार होते हैं, ये बात बहुत अच्छी होती है लंबी उंगलियों वालों की, जिम्मेदार बहुत होते हैं। लेकिन उधार नहीं देना चाहिए आप लोगों को। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि मांग ही नहीं पाओगे, है ना, तो पैसे डूबने की संभावना ज़्यादा बन जाएगी। संपत्ति ऐसे लोगों की देर से बनती है। जनरली देखा गया है 35 वर्ष के बाद ही आप थोड़ा ढंग से संपत्ति वगैरह बना पाते हो। दिल बहुत बड़ा होता है लेकिन ऐसे। अब अगर मैं आपकी एक एक उंगलियों की बात करूँ तो सबसे पहले बात करूँगी मैं आपकी तर्जनी उंगली, जो कि मुझे छोटी नज़र आ रही है ना। देखो, सूर्य की उंगली के मुकाबले ये छोटी है। बहुत स्पष्ट वक्ता होते हैं ऐसे लोग, बिल्कुल सामने मुंह पे बोल देते हैं किसी के कुछ भी, ठीक है। स्पष्ट वक्ता कहे जाते हैं। गुस्सा भी जल्दी आता है, तो गुस्से के तो आपके हाथ में ना और भी लक्षण है, तो लग रहा है मुझे गुस्सा आता है आपको। स्पष्ट वक्ता होते हैं, क्रोधी होते हैं। और एक चीज़ और कि जीवन साथी का थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज चल सकते हैं, ठीक है, उसका थोड़ा ध्यान रखना। पत्री वगैरह अच्छे से मिला के शादी करना, क्योंकि उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। अब आपकी जो शनि, और एक और चीज़, लीडरशिप स्किल्स वीक हो जाएंगी। माने कोई बड़ा फैसला लेना है तो कोशिश करोगे मुझे ना लेना पड़े, कोई और ही ले ले। क्यों? क्योंकि गलती हुई तो सारी मेरे ऊपर पड़ जाएगी।
तो तर्जनी की उंगली छोटी होती है तो लीडरशिप स्किल्स को थोड़ा वीक कर देती है। अब शनि की उंगली जैसे बिल्कुल सीधी खड़ी है तो बहुत परिश्रमी होगे, मेहनती होते हैं ऐसे लोग। पशुओं से भी कई बार देखा गया ऐसे लोगों को प्यार होता है, लेकिन पशु का कभी व्यापार मत करना, वो आपके लिए कभी अच्छा नहीं रहेगा। मकान हो सकता है ऐसी जगह बनाओ जो आबादी से दूर हो। आबादी से दूर हो मतलब थोड़ा ऐसा जगह हो जहाँ पर लोग कम रहते हो, है ना, ऐसी जगह मकान बनने की संभावना आपकी ज़्यादा है। आपकी सूर्य की उंगली अच्छी खासी लंबी है। सूर्य की उंगली लंबी होती है तो व्यक्ति को रिस्क उठाने की क्षमता ज़्यादा होती है ना, रिस्क उठाने वाला आदमी होता है, डर नहीं लगता। और दूसरा, नेगेटिव सिचुएशन में भी आदमी में हिम्मत बहुत होती है, तो हिम्मती स्वभाव होता है। नया बिजनेस भी करना होगा तो कर लेगा, रिस्क उठा लेगा ऐसा आदमी, ठीक है। अब आ जाता है, आपने मुझसे पूछा था शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं। देखो ऐसा कोई बहुत पॉजिटिव चिन्ह आपके हाथ में मुझे नहीं आ रहा कि मैं ये कह दूं कि हाँ भाई लगा लो, रिस्क ठीक है। रिस्क उठाना आपकी नेचर होगी, ठीक है। वो जिसकी सूर्य की उंगली लंबी होती है उसको वो उठाने की नेचर होती है उसकी, मगर इतना कोई पॉजिटिव साइन हाथ में नहीं आ रहा कि अचानक धन लाभ। देखो शेयर मार्केट में लगाता कौन है, जिसको अचानक धन लाभ होता है। अचानक धन लाभ जैसा आपके हाथ में मुझे बहुत सारा कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं तो नहीं सलाह दूंगी कि आप इस जगह इस तरह से पैसे लगाएं, ठीक है। अब आ जाते हैं, मिलनसार भी होते हैं जिनकी सूर्य की उंगली लंबी होती है ना, तो मिलनसार भी होंगे ऐसे लोग ना, बढ़िया होते हैं। ओवरऑल तो बहुत ही अच्छी होती है। सूर्य की उंगली किसी की लंबी हो तो अच्छे अच्छे सामाजिक कार्यकर्ताओं के हाथ में आप देखिएगा कि सूर्य की उंगली लंबी होती है, समाज के लिए कुछ करते हैं ऐसे लोग ना, और अच्छे लोग होते हैं। जो भी सूर्य, जिनमें भी सूर्य के गुण बढ़ गए बेसिकली, तो अच्छे लोग होते हैं वो। और आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है सूर्य की उंगली, पद प्रतिष्ठा अच्छी दिला देती है। लेकिन देखो सूर्य के ना, आपका ग्रह जो है आगे यहाँ पर ग्रह बहुत वीक हो रहा है, मैं बात करूँगी जब ग्रहों पे आऊँगी। अब बात करते कनिष्ठिका उंगली, बुद्धिमान होके, है ना, दिमाग होगा बढ़िया, क्योंकि कनिष्ठिका जो है वो फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच गई, कम्युनिकेशन स्किल भी ठीक ठाक होगा, तो वहाँ तो दिक्कत नहीं आ रही है। अब बात करते हैं, आपके अंगूठा जो है वो लगभग 90 डिग्री बना रहा है। मैंने और तस्वीरें भी देखी हैं, देखो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए इनका अंगूठा बना रहा है बिल्कुल 90 डिग्री का कोण। अब 90 डिग्री का कोण जिन लोगों का बनता है देखने में अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, मगर अगेन 90 डिग्री होता है तो व्यक्ति को ज़िद्दी बनाता है, क्रोधी बनाता है, लेकिन बात के पक्के होते हैं अपने। आपका फैसला बदलना लोगों के लिए आसान नहीं होता होगा, अपनी गलती तो मानते नहीं होंगे, ये तो पक्की बात है कि अपनी गलती तो मानते नहीं हैं ऐसे लोग, सबकी सुनते हैं पर करती अपनी है, ठीक है। किसी का एहसान रखना पसंद नहीं है, किसी ने एहसान कर भी दिया ना तो क्या सोचेंगे कि किस तरीके से इसका एहसान मैं चुका दूँ और ये चीज़ को ख़त्म करूँ, ठीक है। गुस्से में चीज़ें तो नहीं तोड़ते आप, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है। 90 डिग्री वाले जो होते हैं वो गुस्सा आएगा तो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है हाथ में जो है या आसपास जो है उसको फटाक से तोड़ देते हैं, ठीक है। ज़िद पे आ जाएं, अड़ जाएं तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, माने हाथ भी उठा सकते हैं ऐसे लोग, है ना, थोड़ा हाथ भी उठ जाता है गुस्से में, तो थोड़ा गुस्से को कंट्रोल रखना। कई जगह से साइन आ रहे हैं कि आपका गुस्सा तेज़ हो सकता है, लेकिन एक बात होती है, ऐसे लोग बड़े दृढ़ निश्चयी होते हैं, किसी बात को ठान लिया तो फिर वो होता है कि मैं इसको करके मानूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात करी थी आपके हाथ के आकार को लेकर। अब आ जाते हैं कुछ चीज़ों पर, जो जैसे आपका कह सकते हैं कि भाई ग्रहों पर और आपकी रेखाओं पर, ठीक है। ग्रहों की बात की जाए तो देखो आपका गुरु का घर जो है अच्छा खासा साफ सुंदर है। आपने जो तस्वीरें ली हैं उसमें देखो रेखाएं बहुत स्पष्ट नहीं आ रही, गिन के ऐसा लग रहा है 1 2 3 और ये 4, वो भी हल्की, बस इतनी ही रेखाएं आपकी तस्वीरों में मुझे नज़र आ रही हैं। रेखाएं तो बहुत ज़्यादा है ही नहीं आपके हाथ में। तो बेफिक्र होता है ऐसा आदमी, बेफिक्र मतलब चिंता कम करता है, हो गया सो हो गया, निकल जाने दो। गुस्सा आना एक अलग चीज़ होती है, दिल और दिमाग में 24 घंटा चिंता बैठे रहना अलग चीज़ होती है। आपके हाथ में काफ़ी कम रेखाएं हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के दिल और दिमाग में चीज़ें घूमती रहें ऐसा तो कम ही होता है। और गुरु पर्वत आपका साफ सुंदर स्वच्छ है, शादीशुदा लाइफ आपकी अच्छी खासी होगी, बुढ़ापा भी अच्छा खासा जाएगा, ठीक है। अब जिस तरह का शनि है फ्लैट है तो भाई आप एक्टिव भी बहुत हो गए, आलस नहीं होगा। लेकिन सूर्य देखो आपका बहुत वीक है, पिता की सेवा किया करो, सूर्य बहुत ज़्यादा ही वीक है, कोई लाइन मुझे नज़र नहीं आ रही है। अगर हो तो देखो तस्वीर ना ले पाए वो बात अलग है, मगर यहाँ सूर्य की रेखा होनी चाहिए, और जिनकी नहीं है उनको सूरज उगता हुआ ज़रूर देखना चाहिए। उगते हुए सूरज को देखना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पर हल्दी वगैरह लगाया करो, ओम सूर्याय नमः का पाठ किया करो, और मैं एक सूर्य मुद्रा भेजूंगी आपको, उसमें मुद्रा बना के 5 मिनट दे दो सूर्य भगवान को, बस ओम सूर्याय नमः वो मुद्रा बना के आपको करना है, तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। देखो जब तक आपका सूर्य मजबूत नहीं होगा ना, तो ये समझ लो कि जितना आप कर रहे हो उतना आउटपुट आएगा ही नहीं, ठीक है। और कई केसेस में ऐसा देखा गया कि भी देखो सूर्य पिता का भी कारक होता है, तो कई बार पिता से संबंध कई बार ख़राब हो जाते हैं, पिता से दूर रहना पड़ता है, या पिता का स्वास्थ्य सही नहीं रहता, या आपका जो भी आप काम धंधा करो उसमें उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो घुमा फिरा के कहानी ये है कि भाई सूर्य को मजबूत करना ज़रूरी होता है, ठीक है।
अब अगर हम बात करें बुध के पर्वत की, आपका बिजनेस का पर्वत है, बिजनेस लाइन बहुत सॉलिड नहीं दिख रही है मुझे, कोई भी बिजनेस लाइन, तो बस ठीक ठाक की स्थिति है। मैं नहीं कह सकती अभी यहाँ पर इस वक्त की स्थिति को देखते हुए आपके हाथ में कि बहुत ज़बरदस्त आपका कोई बिजनेस चल जाएगा या बहुत ज़्यादा पैसा आने की अभी मुझे कोई संभावना लग रही है। फिलहाल देखो चीज़ें नहीं है, मैं आपको कुछ मंत्र वगैरह भेजूंगी, आप वो करना स्टार्ट करना, बहुत संभव है चीज़ें अच्छी हो जाएं। भाग्य रेखा की बात करूं, आपने मुझसे एक बात पूछी थी कि भाई आपको कर्म या दिमाग से ज़्यादा मिलेगा या मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आंसर है मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। भाग्य रेखा बहुत प्रबल नहीं है ना, चीज़ें भाग्य से नहीं मिलेंगी। आप खुद ही देख लो, भाग्य रेखा ये लाइट से नज़र आ रही है। चलो कुछ और तस्वीरों में भी देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला हाथ है, अब यहाँ पे भी देखा जाए तो देखो भाग्य रेखा को ढूंढना पड़ रहा है एक तरीके से। हाथ में यहाँ से दिख रही है बस यहाँ तक, है ना, बहुत प्रबल नहीं है। फिर एक चेंज दिखाई दे रहा है 30वें साल से, फिर यहाँ तक आ रही है, इतनी ही दिखाई दे रही है। ऐसी नहीं है कि हाँ मैं ये कहूँ कि भाई एकदम से भाग्य से आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं आपकी हार्ट लाइन की तरफ। अगर हार्ट लाइन को देखा जाए तो देखो एक तो डॉट ये आ रहा है और एक डॉट ये आ रहा है, 2 डॉट आ रहे हैं। अभी देखो हार्ट लाइन पे इस तरह के चिन्ह अच्छे नहीं होते। ठीक है, अपने हार्ट का चेकअप करवाते रहना। और दूसरा, दिल टूटने की संभावना थी, वो आपने मुझे बता भी दिया। ठीक है, जब किसी के हृदय रेखा पर इस तरह के चिन्ह होते हैं तो देखो 2 ही चीज़ें होती हैं। हृदय मतलब इमोशंस हर्ट होंगे, वो आपके हुए हैं। और दूसरी बात आ जाती है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की भी कई बार संभावना होती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको होगी ही होगी, है ना, लेकिन चेकअप करवाते रहा करना, बहुत बढ़िया साइन तो है नहीं है कोई, है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा सावधानी बरत लेना ज़्यादा अच्छा होता है। अब अगर जीवन रेखा की बात करूँ, जीवन रेखा आपकी अच्छी खासी जा रही है, यहाँ से स्टार्ट होती है और बिल्कुल यहाँ तक आ जाती है। अंततः जब आप करीब करीब 70 साल के आसपास पहुँच जाओगे तो स्वास्थ्य एकदम जो है वो ढीला ढाला हो जाएगा। बीमारी नहीं लगेगी, बीमारी वाला योग नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य एकदम ढीला ढाला हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें मस्तिष्क रेखा की, पढ़ने में बस ओके बहुत होशियार हो ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मस्तिष्क रेखा ठीक ठाक ही है बस। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो एक नेगेटिव साइन है बहुत ज़बरदस्त, ये देता है बहुत ज़बरदस्त तनाव। मस्तिष्क रेखा पर इतना बड़ा ये दीप का साइन बन रहा है, किसी की मस्तिष्क रेखा पर इतना बड़ा दीप साइन बनना बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है ना। तो तनाव में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। देखो तनाव में ज़्यादा रहोगे किसी भी बात को लेकर, XYZ, आपकी फैमिली को भी एडवाइस है, इनको ज़्यादा तनाव नहीं देना है, फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो वो नहीं रखना है, तनाव नहीं देना है इनको किसी भी तरीके का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही तनाव की रेखा है एक तरीके से। अब मैं बात करती हूँ, देखो ये अपने का लेफ्ट पर तिल है, शुक्र पर तिल। अगेन ये मेरी कई वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। शुक्र पर तिल होगा तो परेशान करेगा, बिजनेस में घाटा हो सकता है। नौकरी में आदमी तो नौकरी कई बार देखी गई है कि भाई नौकरी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। मैरिड होता है तो पति पत्नी में झगड़े शुरू हो जाते हैं, और कई बार सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं। घुमा फिरा के बात यह है कि भाई ये बिल्कुल अच्छा है नहीं, इसका उपाय कीजिए। शुक्रवार को शुक्र का मंत्र सुना कीजिए। ठीक है, यूट्यूब पे मंत्र लगाइए, आज के टाइम में आदमी पे बहुत सुविधा है। वाइट कलर के जितना हो सकता है कपड़े पहना कीजिए, वाइट कलर की चीज़ों का दान दिया कीजिए, जैसे चावल है, आटा है, मैदा है, सफ़ेद मिठाई हो गई, दूध हो गया, ये आपको ज़रूर करना है। मतलब इस शुक्र के तिल का आप उपाय कर लेना, इसे हल्के में मत लेना। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में आप देख लेना, शुक्र के तिल वाले हैं और सब परेशान हैं। मैंने अभी तक एक भी केस मेरे पास ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा शुक्र पे तिल है और मैं अच्छा हूँ। मैंने देखा गूगल पे लोग लिख देते हैं इससे अमीर हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, इससे कोई अमीर नहीं हुआ। ये परेशानी करेगा आपको कहीं ना कहीं, मानसिक चिंतन दे के रखेगा कुछ भी करके, है ना। तो इसका आपको उपाय करना है, और जितना हो सकता है खूब परफ्यूम लगा के रखा करो, अपने आसपास जितना हो सकता है खुशबू बना के रखा करो, ये सब चीज़ें क्या करो। जीवन रेखा स्टार्ट होते ही बिल्कुल दीप से स्टार्ट हो रही है। बचपन में बीमार हुए हो, जैसे ही पैदा हुए होगे तो बीमार हुए होगे उस समय। ठीक है, बाकी जीवन देखो लंबा है, लेकिन मस्तिष्क पे तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, ये चीज़ है। और मेहनत करके ही पैसा मिलेगा, ऐसे आपके हाथ में बहुत लकी साइन मैं नहीं बोल सकती। अब आपके पास पहुंचते हैं जो आपका एक और था। देखो मनी के लिए आपका क्वेश्चन हो गया ना, मनी के लिए आपको मेहनत ज़्यादा है या दिमाग, तो मेहनत ज़्यादा है। ठीक है, लक तो बहुत ही कम है, लक बहुत कम है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आपने पूछा था लोन लेना, लोन लेना जैसा कोई संभावना नहीं होती। शेयर मार्केट जो होता है उसमें पैसा लगाओ, ऐसी कोई बहुत प्रबल संभावना है नहीं, मेरे हिसाब से नुकसान ही होगा, मत लगाना। ग्रहों का प्रभाव आपके हाथ में कैसा, मैंने बता दिया, शुक्र इस वक्त ख़राब चल रहा है, बढ़िया नहीं होगा इस समय। ठीक है, ये टाइम अच्छा नहीं है ज़्यादा कोई। और नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं,
मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी, ठीक है, आपका ये भी प्रश्न है। तो चलो आओ मैरिड लाइफ को भी देख ही लेते हैं। देखो गुरु अच्छा है, मैरिड लाइफ अच्छी खासी होनी चाहिए, है ना, आपका गुरु अच्छा है। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ ऐसी कोई ख़राब होगी तो कह नहीं सकते, लेकिन शुक्र का तिल का अगर उपाय नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए उपाय ज़रूर कर लेना, हल्के में मत लेना। मैरिज लाइन तो अच्छी खासी है, पर मैरिज तो भाई लेट होगी, मैरिज एकदम नहीं है आपकी अभी, मैरिज तो आपकी लेट ही दिख रही है, तो आफ्टर 30 ही दिख रही है कम से कम, ठीक है। तो मैरिज तो मुझे नहीं लग रहा अभी होने वाली है आपकी, क्योंकि देखो मैरिज लाइन जो है ना ये काफ़ी दूर पहुंच गई है आपकी हृदय रेखा से। ये जितनी ज़्यादा दूर होती है उतनी ही मैरिज में देरी कराती है। और हल्का सा मुझे लग रहा है जैसे चंद्र पे तिल है, अब आप कह रहे हो कि नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है, दिखाती मैं ये लाइट सा, बहुत ही लाइट सा। अगर ये देखो चंद्र पे तिल है ना, तो पहली बात तो लव मैरिज होने नहीं देता, ठीक है, मन को शांत होने नहीं देता। और दूसरी बात है कि शादी में बहुत बाधाएं आती हैं, मतलब कि परेशानियाँ आती हैं। शादी एकदम आसानी से हो जाए ऐसा नहीं होता, फ्लो में शादी नहीं होगी, है ना, अब बहुत अटकेगी। और शादी तो मुझे देखो 30 के बाद ही लग रही है, मुझे लग नहीं रहा है आपकी शादी का अभी कोई खास योग है। मन शादी अच्छी चल जाएगी। एक सेकेंड, यहाँ पर तिल तो नहीं है भाई, देखो अगर ये तिल है तो बहुत पत्री वत्री मिला के शादी करना, ये तिल अगर यहाँ पर तिल है तो, क्योंकि यहाँ पर तिल बुध पे अच्छा नहीं होता, फिर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बस खुद ही देख लेना कि यहाँ पर तिल तो नहीं है, वैसे नहीं है ना, मुझे लग रहा था उस तस्वीर में। यहाँ किसी के तिल होता है ना बहुत दिक्कत आती है, बाकी मैरिड लाइफ आपकी अच्छी खासी। अब आपने मुझसे पूछा था कि आपकी जो वुड बी हैं वो जो हैं भाई गवर्नमेंट जॉब की अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो होगा या नहीं होगा। देखो ऐसा है कि आपका जो हाथ है ना उससे अगर किसी की पूरी ही मैरिज लाइन निकल के उससे कोई शाखा सूर्य की तरफ जाए तब कहते हैं कि भाई इस तरह के योग होते हैं। तो ऐसा बड़ा कोई योग तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ से इधर की तरफ जा तो रही है, अब आप खुद देख लेना, सूर्य से मिल रही है तब तो ऐसा योग बन सकता है, नहीं तो मुश्किल है, ठीक है। एक बेटे की और एक बेटी की संभावना आपके हाथ में ज़्यादा है। ओवरऑल आपके सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए, इसके अलावा भी आपके क्वेश्चंस रह गए हों, कुछ भी आपके दिमाग में आए तो ज़रूर आप मुझे बता देना, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, शुक्र का उपाय ज़रूर करना है, नहीं तो दोनों में नुकसान होने की संभावना है, ठीक है। हार्ट का चेकअप करा लिया करना बीच बीच में, ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल सेफर साइड से, ठीक है। और बहुत 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 दूसरों को हेल्प करने के लिए एकदम आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हो, ठीक है। पैसा रुकेगा नहीं, ये दोनों तरफ जो है बहुत ज़्यादा गैप है। किसी प्रकांड पंडित जो कि अंगूठियाँ बताते, क्योंकि मैं अंगूठियाँ नहीं बताती हूँ, ठीक है, एक बार जाके पूछ लेना कि शनि का छल्ला पहन सकते हो या नहीं, क्योंकि जिनके यहाँ इतने ज़्यादा गैप हो जाते हैं फिर पैसा आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, तो छल्ला पहनाया जाता है उस स्थिति में। अब अंगूठियाँ क्योंकि मैं नहीं बताती हूँ पर्सनली किसी को, ठीक है, इसीलिए मैं बोलूँगी एक बार किसी और जो पंडित है वहाँ पर आपकी जो अंगूठियाँ बताते हैं, बेसिकली जो इनको रत्नों का ज़्यादा ज्ञान है, उनसे एक बार पूछ लेना, या घोड़े की नाल का छल्ला पहन लेते हैं। ऐसे में क्या होता है, घोड़े की नाल का छल्ला इस एरिया को कवर कर देता है और फिर आपका धन थोड़ा रुकने लग जाता है, ठीक है। बाकी जीवन रेखा आपकी लंबी है और शुक्र भी साफ सुथरा है, पैसा आएगा लेकिन बहुत मेहनत से आएगा। चलो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।